काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। हार मानने से पहले खुद से सवाल करो, हार मानने से पहले तो खुद से सवाल तो करो यार, मैंने सब कुछ किया क्या। दोस्तों, जीवन में हर आदमी, बहुत सारे आदमी सच में मेहनत करते हैं, लेकिन टेम्परेरली उतना ही मेहनत करते जितने से उनकी जीविका चल जाए। तो जीविका चलाने वाली मेहनत से सपने पूरा किया जा सकता है, या सपने पूरे करने के लिए कुछ और भी करने की ज़रूरत है, या अपने 100% योगदान देने की ज़रूरत है। जितनी आप कर सकते हो उतना करने की ज़रूरत है। जितने का जुनून हो तो हार की कोई विसात क्या, जितने का जुनून हो तो हार की कोई विसात क्या है। हौसला और दृढ़ संकल्प का होना सफलता के लिए बेहद जरूरी है। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है, उसका फल जरूर मिलता है। अच्छे विचार मुश्किल समय में आपको ऊर्जा और साहस दोनों देते हैं। बुरे लोगों का साथ आपको सारी आपकी ऊर्जा छीन लेती है। तो आपके अच्छे विचार वाले लोगों का संगत 1 हो और बुरे विचार वाले लोगों की संगत 10 हो, तो उन 10 को अगर छोड़ त्यागना पड़े तो उस एक के लिए त्याग सकते हो, क्योंकि अच्छे विचार आपको ऊर्जा से भर देती है। हाथी से भी ज्यादा बाहुबल शक्ति का अनुभव कराती है। दोस्तों, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। जीवन में कामयाबी के लिए दृढ़ संकल्प चाहिए। जीवन में कामयाबी के लिए एक जबरदस्त लक्ष्य चाहिए। जीवन में कामयाबी के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक रास्ता चाहिए जिस रास्ते पे चल करके आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें आपके सच में सपने पूरे हों। कोई भी रास्ता हो सकता है कि आपके मन में कोई विचार चल रहे हो और वो पावरफुल हो सकता है कि आपके पास विचार हैं, आइडिया है, पैसे नहीं हैं। दोस्तों, हमारे भारत देश में अगर आपको सच में आगे बढ़ना है तो तब तक आपको कोई सहयोग नहीं करेगा जब तक आपके पास, समझ रहे हैं आप, धन ना हो। तो अगर आप कहीं से लोन भी लेने की कोशिश करें और लोन मिल भी गया तो वह लोन का पैसा क्या उस जगह पे खर्च होगा। सोच चाहे जितना भी लो, सच्चाई यह है कि आप कर्जा लिया हुआ पैसा भी उस जगह पे पूरा नहीं लगा सकते। फिर कर्ज नहीं चुका पाने की वजह से पैसे सारे खर्च हो जाते हैं और फिर आप लायबिलिटी में चले जाते हैं। कर्ज वाले आपके घर के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। तो इसमें बिजनेस क्या करेंगे, व्यापार क्या करेंगे, पैसा ही नहीं है तो आइडिया कहाँ से आइडिया का क्या करेंगे आप। सबसे बड़ी बात है कि आपका बैकबोन कैसा है। थोड़ी बहुत सपोर्ट, सच्चाई है ये, थोड़ी बहुत सपोर्ट है आपके पास घर वालों से। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं तो इसको बोलते सपोर्ट। कि अगर 4-6 महीने, 10 महीने अगर नहीं भी करोगे कुछ, तो उस सपोर्ट के बदौलत आप अपने आप को मजबूत कर सकते हो भविष्य में। अब बिजनेस एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल भी सकता है, पूरी तरीके से डंप भी कर सकता है। बिजनेस ही तो है भाई। आपका पैसा डूब भी सकता है और आपका पैसा कई गुना बढ़ भी सकता है। रिस्क इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो अगर रिस्क लेना चाहते हो तो पैसा होना चाहिए, और पैसा नहीं है तो भाई कोई तो तिकड़म भिड़ानी पड़ेगी आपको। बताओ क्या करेंगे आप। रिस्क लेने के लिए तैयार कौन होगा आपका। बदलना चाहते जीवन, क्या काम करेंगे आप।
नौकरी करेंगे। नौकरी आपसे पहले जो कर रहे हैं उनको देख लो, आपको अपना भविष्य नजर आएगा। मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि नौकरी खराब है या कोई भी। मैं कौन होता हूँ किसी भी चीज के बारे में एनालिसिस करने वाला? वो आई मीन, क्या आपको इतना समझ है वो है अपने जीवन के लिए? आप अपने बारे में कभी सोचते हैं? अरे मत करो काम, मत बढ़ो आगे, मत हो सफल। कामयाब होने की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा विचार है तो इस विचार को थोड़ा सा सही करने की जरूरत है सपोर्ट। थोड़ा सा सच्ची सच्ची बातें करेंगे ना तो बहुत आनंद आएगा, आगे बढ़ने में बहुत सहयोग मिलेगा। बहुत ये छोटी छोटी आदतें हैं जो आपको ऊपर लेके जाती है, सच्ची में, मजाक नहीं। ये छोटी छोटी आदतें ही आपको जीवन में कामयाब बनाती हैं। बड़े सपने देखेंगे आप, बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे आप। अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा करने के लिए, बड़े बड़े काम करने के लिए जब रिस्क लेंगे तो छोटे छोटे सपने पूरे होंगे। बड़े सपने तो उसके पीछे खींचे चले आएंगे। मतलब ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर छत पे जाना है तो सीधा आप छत पे कैसे पहुंच जाएंगे? सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, छोटे छोटे कदम का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो आराम से छत पे पहुंच जाएंगे। और पैराशूट का इस्तेमाल करेंगे कि आप छत पे जाने के लिए, या प्लेन का इस्तेमाल करेंगे, रॉकेट का इस्तेमाल करना चाहेंगे, है ना? तो इसमें पैसे ज़्यादा खर्चे कर सकते हैं आप। इम्पोर्टेंट यह है कि अगर जीवन में कामयाब होना है तो कामयाबी का मतलब भी पता होना चाहिए। केवल मोटिवेशन में भाग करके किसी भी चीज़ को अपने हिसाब से सोच के और बस अपने दिमाग में आइडिया लगा करके अगर आप आगे, कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ता तो मुझे लगता कि अभी तक बढ़ जाना चाहिए ना। बताओ। बताओ, बढ़ जाना चाहिए नहीं बढ़ जाना चाहिए? हम सब में प्रॉब्लम एक ही है ना, हम सब के सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। हमारे सबके पास सोचने की बुद्धि है। हम सबके पास एक दूसरे को पीछे धक्का देने की जो एक ज़बरदस्त और टैलेंट जो भरा हुआ है ना, वो कतई बहुत ही ज़बरदस्त है। हमें से कोई भी एक दूसरे को, मतलब क्या बताएं, बराबर मानते ही नहीं। हर आदमी दूसरे आदमी से थोड़ा सा ऊपर ही मानता है ना? जैसे ये ऑडियो भी बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे तो यार सोच रहे होंगे अच्छा ठीक है, काट दो ऑडियो, बस बहुत हो गया, बहुत ज्ञान दे लिया। भाई ज्ञान वाली बातें नहीं करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप अपने बारे में सीरियस हो जाओ भाई। कौन सोचेगा तुम्हारे बारे में? तुम्हारे माँ बाप? कौन सोचेगा? बताओ। तुम्हारे मम्मी पापा सोचेंगे आपके बारे में? बोलो, कहाँ तक सोच पाएंगे बेचारे? उन्होंने बचपन से पाल पोस के इतना बड़ा किया ताकि हमारा लड़का बड़ा होकर के उनके सपनों को पूरा करेगा। और बड़ा लड़का उन्हीं के ऊपर डिपेंड है कि नौकरी भी तुम ही लगा दो, चलो तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुम मेरे को देते ही क्या हो, है ना? तो यार ये तो देखो बेचारों ने कैसी परिस्थिति में उन्होंने आपको इस काबिल भी बना दिया। लेकिन ऐसे भी अगर आपको ज़्यादा कोई दिक्कत होती है तो थोड़ा इधर उधर भी देखा करो। जो आपसे नीचे के लोग हैं, जो बेचारे बच्चों को खाना नहीं मिलता, 2 वक्त की रोटी, तुम्हें तो फिर भी छत मिली हुई है, जीने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, कुछ भी सीखने की आज़ादी है, लेकिन कुछ भी करने की क्षमता है ना? विकसित है, हाथ पैर सही सलामत है, बोलने वाला जो जुबान है उस जुबान बोलने वाली जो टोन है वो काफ़ी अच्छी है। अच्छी जुबान लेकर के अगर हम इसको गलत इस्तेमाल करेंगे, किसी को गाली गलौज करेंगे तो समय हमारा कितना सहयोग करेगा? बताओ, कौन है आपका सहयोगी?
कौन है आपको डांटने वाला? कौन है आपको सही रास्ता बताने वाला? कोई एक तो पेरेंट्स बताओगे आप, मम्मी पापा का बात बुरा लगता है, दोस्त यार का बात अच्छा लगता है, लेकिन वो आपको कामयाबी के रास्ते पे लेके जाएगी तो ठीक है फिर। लेकिन आपका मन तो अच्छे से जानता है भाई कि दोस्त यार कहाँ तक सहयोग करेंगे आपके। बेचारे उनके पास टाइम एक्स्ट्रा है तभी तो तुम्हारे साथ घूम रहे हैं। तुम बैठे हो दोस्त के भरोसे, चलो आज करेंगे दारू पार्टी, कभी उधर कुछ टाइम समय बर्बाद कर लिया। अरे उस समय में कुछ सीख लो, कुछ कर लो, कुछ भी कर लो। कुछ नहीं है तो फिर क्या बताएं। अब आप बोलोगे कि अब कर दिया अपनी कंपनी का बात स्टार्ट, ये तो प्रॉब्लम है। थोड़ी सी बात समझाने के लिए बोलो तो भी कोई रास्ता तो चाहिए नहीं चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है, समय बर्बाद करते हो तो प्लेटफॉर्म चाहिए ना। अगर आपके पास पैसे है तो 20-25 लाख रुपए लगा के एक शोरूम खोल लो। क्यों? अगर आपके पास पैसे हैं तो कोई बिजनेस कर लो जिसमें भागा दौड़ी, जिसमें भागना ना पड़े, परेशानी ना हो। क्यों जी? लेकिन अगर आपको लगता है कि इतना सपोर्ट नहीं है तो फिर आप बहुत सोच समझ के ग्रीन प्योर हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ काम करने का डिसीजन ले सकते हैं। देखो मैं बोल क्या रहा हूँ, समझो आप। ये केवल ऐसा नहीं कि आपने सुना और बस, समझ रहे हैं आप? तो ऐसे तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो कंपनी बनी है ये आम आदमी की सुविधा के लिए बनी है। के पास हेल्थ केयर में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे। अब समझना, ये मत समझना कि कोई मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ या नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ या चेन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है? एक्चुअली आपको जीवन में मैं एक साफ साफ बात बताऊँ कि अगर जीवन में आपको पैसे कमाने हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ आपको बेचने आना चाहिए, ठीक है? ध्यान से समझना, ऑडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, बट मैं चाहता हूँ कि आपको समझ में आए। आपको ना थोड़ा समझ में आएगा तभी आप का गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ पाएंगे। क्यों जी? अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन होने चाहिए। 2 ऑप्शन है आपके पास। क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन बेचने आना चाहिए, दूसरा ऑप्शन में भी बेचने आना चाहिए। अगर बेचने नहीं आता तो क्या होगा? रिस्क इज लाइक ए फायर, मतलब जोखिम आग की तरह है। जिंदगी बिना डगमगाए कोई मंजिल नहीं होती। डर से भागोगे तो हार जाओगे, मत दिखाओगे तो जीत जाओगे। तो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ कि 2 ही चीज़ हैं कि आपको बेचने आना चाहिए और दूसरे में भी बेचने आना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप उसमें समय बेच रहे हो, और समय बेचने में अगर तुम्हें महारत हासिल है तो समय जितना ज़्यादा बेचोगे उतना ज़्यादा पैसे कमाओगे। समय बेचने का एक टाइम है। तुम 1 घंटे में 2 घंटे पैदा नहीं कर सकते हो आप। समझना मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप समय बेच रहे हो तुम्हें 1 घंटे में मान लो 200 रुपये मिल रहा, ठीक है? तो तुम 1 घंटे में तुम 200 की जगह 400 रुपये कमाना हो तो 1 घंटे में यानी 60 मिनट के अंदर तुम 120 मिनट नहीं बना सकते अपने हाथों से। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं समझ में आ रहा तब भी समझो, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा तब भी समझना बहुत ज़रूरी है। रिस्क लेना ज़रूरी है। तो अगर आप 1 घंटे को 2 घंटा कन्वर्ट नहीं कर सकते, 2 घंटे में नहीं बना सकते, मतलब क्या है?
कि आपका जो बेचने का जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो समय तो बेच रहे हो आप, से 10, 15, 20, 25, 50,000 जो भी आप कमा रहे हो आपको पता हो, लेकिन अब क्या बेचें जिससे हमारा मल्टीप्लाई टाइम हो और उतने टाइम में डबल कमाई हो। क्या बेचें? समय बेचें तो ज़रा सामान बेचें। क्यों जी? सामान या समय? देखो, समय जो बेच रहे हो वो सिस्टम में रह करके बेच रहे हो, तो वो एक जो अमाउंट आता है वो निर्धारित होता है ना। और निर्धारित जो चीज़ होती है अगर उसके साथ हम काम करें तो रिस्क थोड़ा हमारा कम हो जाता है। क्यों जी? अगर रिस्क कम होगा तो ये बच्चे बढ़िया से पल जाएंगे आपके, और रिस्क अगर ज़्यादा हुआ तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि रिस्क है तो आपकी इनकम भी नहीं है, समय चाहे कितना भी बेच लो। तो रिस्क कवर करने वाला अपने को काम चाहिए। तो दूसरा, सामान बेचो। अगर 1 घंटे में 2 घंटे की इनकम चाहते हो तो सामान बेचो। एग्जाम्पल, अब हमारी कंपनी ग्रीन प्योर हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में देखो, आप अपना जो काम है ना उसमें भी कर सकते हो। हम बात करें सिस्टम की, सिस्टम में रह के करेंगे तो रिस्क कम रहेगा, सिस्टम से बाहर कुछ करेंगे तो वो रेड जोन में होगा। आप समझो कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर आपने देखा होगा ठेले पे कपड़े बेचते हुए या फिर जूता चप्पल बेचते हुए, तो क्या ये रिस्क भरा बिजनेस होता है इनका। देखने में बाहर से अच्छा लगता है, इंटर जैसे करोगे आपको दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस नहीं है, पूरा पूरा रेड जोन है। आप वो कपड़े बेच रहे होते हैं ठेलियों पे जो ऑलरेडी बिक चुके हैं। आप बिके हुए कपड़े को खरीद के फिर बेचते हैं आप। मतलब वही वाली बात है, 100 रुपये का कपड़ा आप कहीं से 70 रुपये में लेके आए, और 70 वाला कहीं से ले आया, क्या लेके आया वो और सस्ते में बेचे हुए कपड़ों को बार बार बेच रहे हैं, है ना। तो रिटेलिंग में आपको कस्टमर तक उस प्रोडक्ट को पैसा बेचने में एक तो आपको रेट कम देना पड़ता है, दूसरा आपको दिन भर धूप में भागना पड़ता होगा, और तीसरा मेहनत बहुत लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत, ठीक है। और मार्जिन आपका कम होता है। तो अगर ट्रेड निकल गया कपड़ों का, आप कपड़ों का बोल रहे हो तो कुछ भी समझ लेना, सब बिजनेस इसमें आ जाता है। तो फिर आपका रेड जोन में बिजनेस, अगर आपका ट्रेड निकल गया तो फिर वो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, और ट्रेड निकल गया प्रोडक्ट नहीं बिका तो आपका पैसा बाउंड हो गया। तो कोई बैंक में तो है नहीं आपका पैसा लगा हुआ कि जाओगे और एटीएम कार्ड से निकाल के ले आओगे, चलो भैया तुम्हारा सामान नहीं चाहिए और हम अपना पैसा निकाल लेते हैं। आपने तो पैसा दे दिया किसी को, सामान दिया बदले में, बाद में पता चला सामान इतना महंगा कि बिके ही ना, ये सामान कट पीस है, वट एवर, एवरीथिंग इज ऑल वेरी हाई रिस्क। तो सेल्फ बिजनेस में खरीदना और बेचना, इसको लोग ये बातें भी इसलिए कह रहा हूँ कि इस ऑडियो को सुन कर बहुत सारे लोग मेरी बातों को गलत डायरेक्शन में लेकर के ना जाएं, और जो लोग भी सुन रहे हैं, मुझे पता है मेरी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने माइंड सेट करके बैठे हैं, वो उनके पास ज्ञान का भंडार बहुत भरा हुआ है, और एक और ज्ञान वो क्यों सुनेंगे, है ना। ये ऑडियो उनके लिए है तो सच में थोड़ा बहुत चाहता है यार परिवर्तन आए जीवन में, बहुत हो गया 10-20 हज़ार की नौकरी मैंने बहुत करी, तो ये जीवन में थोड़ा बदलाव आना चाहिए। 50,000, 60,000, 1 लाख रुपये कमाने का अगर कहीं से कोई मौका मिले तो फिर हाथ मारे, है ना। मेहनत थोड़ा कम करें और पार्ट टाइम में भी थोड़ा बहुत कुछ तो कर लेंगे, बाद में देख लेंगे कुछ है। अभी हमारा इतना बजट भी नहीं है, हेल्थ थोड़ा बहुत शरीर से मेहनत करेंगे, 10-5 हज़ार की अगर बात हो तो फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर इतना रिस्क लेने के लिए तैयार तो उसके लिए ऑडियो है भाई। बाकी अगर आप करोड़पति हैं, मल्टी मिलीनियर हैं, तो भाई आपके लिए ऑडियो थोड़ी हो सकती है। आप तो पहले से सक्षम। तो ये समझना ज़रूरी है मेरे भाई। देखो कौन सा व्यक्ति क्या सोच रहा है, आपकी लाइफ से केवल और केवल आपकी लाइफ से केवल और केवल आपको मतलब होना चाहिए, क्योंकि आपको मतलब रहेगा तभी आपके जीवन में बदलाव आएगा। मीन्स अगर आपकी लाइफ आपके हाथों में कंट्रोल आपका नहीं है, फिर आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके पड़ोसी और फिर
किसी के साथ दोस्ती क्यों ना हो, अंबानी भी क्यों ना हो, फिर फ्रेंड्स, आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकते। आपके जीवन में आप ही परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, जितनी जोखिम उठाना ही तो ज़िंदगी है। बिना डगमगाए कोई मंजिल नहीं मिलती। डर से भागोगे तो हार जाओगे, हिम्मत दिखाओगे तो जीत जाओगे। तो बेचना ज़रूरी है। अब क्या बेचोगे, समय या सामान? अब यहाँ हो गया सामान। तो सामान में जो आप समय बेच रहे थे तो उसका जो इनकम, आपके पास जो इनकम आ रहा था वो फिक्स था, लेकिन क्यों था? आप वो जो जिस सिस्टम से पैसा कमा रहे थे उसका एक सिस्टम बना हुआ है ना। ऐसे ही अगर हम बाज़ार में काम करते हैं तो बाज़ार में भी सिस्टम बना हुआ होता है। ठीक है, तो पैसा कम टाइम में ज़्यादा कमाना है तो आपको बेचना आना चाहिए। बेचता कौन है? जो एक अच्छा सेल्समैन होता है, एक अच्छा एक अच्छा लीडर होता है। लीडर मतलब जो लोगों को समझता है और अपनी बातें लोगों तक पहुंचाता है, जो उसके मन में होता है, जो वो बेचना चाहता है उसके बारे में लोगों तक पहुंचाता है और लोगों को अच्छे से गाइड करता है। लोगों को मिसगाइड नहीं करता, लोगों को गलत गलत बातें नहीं बताता। वो बातें बताता है जो फैक्ट होता है और उसकी बातों से फ़ायदा सबको होता है, नुकसान किसी का नहीं होता। ठीक है, तो अगर आप सेल्फ में कोई बिज़नेस करना चाहते हो, बजट है तो कर सकते हो। अच्छा खासा बजट है, छोटे मोटे बजट लेकर के मार्केट में उतरोगे तो गारंटीड, ध्यान से समझना, थोड़ी सी सावधानी बरतना, आपका कुछ भी हो सकता है। बाहर अगर हाथ पैर मारोगे तो, यानी जो पैसा लगाओगे हो सकता है डूबने की चांसेस 90% है। ठीक है, ये बहुत रिस्की काम है। दूसरा, हमारी जो सिस्टम है ग्रीन प्योर हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, ऐसा नहीं है कि इसमें जोखिम नहीं है, जोखिम है। जोखिम है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या जोखिम है। जोखिम है कि इसमें आपको लाखों रुपए नहीं लगाना है। जोखिम है कि आपको लोगों तक इसके बारे में बताना है। जोखिम है कि आपको अपना सेक्टर चुनना है। जोखिम है कि आपको अपना एक बढ़िया सा पर्चा बनवाना है। जोखिम है आपको एक अच्छा सा कंपनी आपको पूरा सर्टिफिकेट देगी, तो जहाँ पे लोग आएंगे वहाँ पे जो सेक्टर चुनेंगे उस सेक्टर के हिसाब से कंपनी आपको लाइसेंस देगी। आपको काम करना है और एक सिस्टम में रह कर के काम करते हैं तो 10, 20, 30, 40, 50, 60,000 लाख रुपए आपको कमाना ईजी रहेगा। तो जोखिम क्या है यहाँ पे? सो गई एक बात, जोखिम यहाँ पे 0% है, क्योंकि जिस तरीके से आप जॉब में करते थे तो जोखिम वहाँ पे नहीं था। केवल जाओ और अपना टाइमिंग दो, जितने घंटे का ड्यूटी है, काम है, आपको उतने घंटे करो और बाहर आओ, आपकी सैलरी बन जाएगी। वैसे ही यहाँ पे आपका सिस्टम बना हुआ है कि आपका यहाँ पे काम करोगे तो छोड़ के 2 घंटे भी कर सकते हो, 1 घंटे भी कर सकते हो और पूरे दिन भी कर सकते हो। ठीक है, मर्जी आपकी है। लेकिन यहाँ पे जोखिम जैसा कोई चीज़ नहीं, क्योंकि एक सिस्टम यहाँ पे प्रोसेस करके रेडी किया गया, तैयार किया गया। ठीक है, अब अगर ग्रीन प्योर हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करना चाहते हैं, वाकई आप चाहते हैं जीवन में बदलाव। देखो, ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बदलाव करना चाहते हैं, तब ये ऑडियो आपके लिए है या कंपनी आपके लिए। लेकिन आप बदलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आप अपने मतलब आप सिस्टम को बदलने की कोशिश करते हैं, तो फिर ये ऑडियो भी आपके लिए नहीं और ये कंपनी भी आपके लिए नहीं। अगर बदलाव के लिए तैयार है तो फिर ये ऑडियो आपके लिए। एक्चुअली ये सारा का सारा है आपके जीवन से जुड़ा, कुछ ज़्यादा ही मेरे लग रहा है मैं बोल रहा हूँ। रिस्क लेना ज़रूरी है वरना ज़िंदगी हो जाएगी फिक्र में दूरी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जो हौसले से लड़ते हैं किस्मत उन्हीं का साथ देती है, जो अपने हौसलों से लड़ते हैं। अपनी ज़िंदगी में जोखिम उठाओ, अगर जीत गए तो आगे बढ़ोगे और हार गए तो मार्गदर्शन करोगे। तो ज़िंदगी में दूरियां, ज़िंदगी में मजबूरियां और ज़िंदगी में बेरोज़गारी और गरीबियों से बचना है तो सिस्टम में रह करके हमें देखना पड़ेगा कि आज का ट्रेंड क्या है। ठीक है,
ट्रेंड बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज किस ट्रेंड में काम करें तो आज देखो बड़े बड़े जो नेता लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं वो किस चीज़ की बात करते हैं। आज इंडिया की बात होती है ना। कौन सा इंडिया की बात होती है आप समझ जाओ, कोई स्किल इंडिया उसकी बात करती है। आज इंडिया ग्लोबलाइजेशन की बात होती है, इंडिया के अंदर स्वदेशी की बात होती है नहीं, लोकल इज वोकल की बात होती है, लोग चर्चा करते हैं ना। समझ रहे हो क्या आप। अभी बीच में कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने भी आयुर्वेद को प्रमोट करते हुए एक प्रोडक्ट का बहुत ज़बरदस्त ज़ोरों तौर से उस समय निकाला था चर्चा, वो सिवकथोन के नाम से। तो आज की जो ट्रेंड है आयुर्वेद को लेकर के बहुत ज़्यादा ही क्रेज है। तो ये ट्रेंडिंग में है बॉस। कहाँ घूम रहे हो तुम इधर उधर, समझ रहे हैं आप। आज देखो कितने लोग परेशान हैं, मोटापे से कितने सारे लोग परेशान हैं। मोटापे से ही तो सारी बीमारी स्टार्ट होता है। डायबिटिक मोटापा से होता है, दिमागी प्रॉब्लम मोटापे से होता है, बाल झड़ना, थकान होना, बीपी, शुगर, पता नहीं क्या क्या। इस कौन जड़े मोटापा। मोटापा कैसे होता है, खान पान की वजह से। खान पान हमारा सही क्यों नहीं होता है, तो पैसा नहीं है। तो पैसे नहीं है तो हम पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं, तो कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, कि हमारे पास कुछ करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। बिल्कुल बात सही। तो फिर पैसे कैसे आएंगे, पता नहीं। कुछ करना चाहते हो, सोच तो रहे हैं, तो ये सोच रहे तो कर लो, सर पैसे नहीं है। बिल्कुल बात सही है। तो फिर पैसे मिल जाएंगे तो कर लोगे, हाँ कर लेंगे। तो फिर लोन दिला दो। लोन ले लिया, और बहुत सारे भाई लोन ले लेते, पता चले जो लोन लिया वो लोन का किस्त चुकाया तो पता नहीं क्या, लेकिन उस लोन का किस्त चुकाने के चक्कर में एक और लोन ले लिया, है ना, कर्ज ले लिया। पहला लोन तो उतरा नहीं, दूसरा कर्जा और ले लिया, तो पहले वाला चल ही रहा था, दूसरा और चल गया। तो फिर और क्या करें, तो वो दोनों किस्त को चुकाने के लिए एक और लोन दे दो भैया। तो फिर एक और लोन ले लिया। कितना हो गए, 1 2 3 3। अब 3 लोन का कर्जा किसके सर पे है, तुम्हारे सर पे। वो कहाँ पे आएंगे, तुम्हारे घर पे। तुम उनका चुकाओगे कहाँ से, पता नहीं, क्यों कमाई का जरिए क्या है साहब, पता नहीं। अब तो मजदूरी दिहाड़ी करके अब चुकाना पड़ेगा। पहले क्यों नहीं कि मजदूरी दिहाड़ी कि जनाब पता ही नहीं था। अब क्यों कर रहे हो कि मजबूरी है। पहले मजबूरी थी कि नहीं थी, लेकिन क्यों नहीं कर रहे थे, सर पता नहीं। तो ये जो पता नहीं वाला जो चीज़ है ना, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मजबूरी में ग्रीन प्योर हर्बल को अपनाओ। अभी सही सलामत है तो अपना लो, मजबूरी आएगी नहीं। जब तुम सही हो तब तो तुम धाके लगा के भागते रहते हो, बहाने बनाते रहते हो, नाम नहीं हो, कुछ गलत ना हो जाए, हमारा कुछ मतलब क्या बताएं, कर लो यार। ना मजबूरी है ना कुछ है, केवल ग्रीन प्योर हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड में क्या करना है, बहुत सारे प्रोडक्ट कंपनी के अंदर काम अगर करना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, सच में जीवन में परिवर्तन करना चाहते हो, तो थोड़ा सा परिवर्तन के लिए क्या कर सकते हैं आप, थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं। बदलाव क्यों लाना है, ताकि कोई दिक्कत ना हो भविष्य में, जो दिक्कत अभी आ रही थी। कोई काम तो करना ही है, आज भी करना, कल भी करना, परसों भी करना, हमेशा ही करना। क्यों, क्योंकि जिंदा रहना है तो पैसे कमाओगे तो अच्छी से ज़िंदगी जियोगे। बोलो। तो पैसा कमाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत है। पैसा आपके पास है तो समय की ज़रूरत है, समय भी नहीं, पैसा भी नहीं, समय भी नहीं, हिम्मत भी नहीं है, जोश भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर सांस भी क्यों ले रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। वो क्या बोलते हैं कि दर्द इतना था दिल में, खामोशी से टपकता था हर आंसू। दर्द इतना था दिल में, खामोशी से टपकता था हर आंसू। लोग कहते थे मुस्कुराता क्यों नहीं, लोग कहते थे मुस्कुराता क्यों नहीं, कोई पूछता नहीं दिल में चल क्या रहा है,
कोई पूछता ही नहीं है यार दिल में चल क्या रहा है, हम सुन तो रहे हैं, पता नहीं यार पकाओ भाषण दे रहा, सुन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा सा लग रहा। अरे बहुत सारे लोग छोड़ के भी भाग गए होंगे। दर्द इतना था दिल में, खामोशी से टपकता था हर आंसू, हर आंसू। लोग कहते हैं मुस्कुराता क्यों नहीं, लोग कहते हैं मुस्कुराता नहीं, कोई पूछता नहीं दिल में चलता क्या है या चल क्या है। कहता हूँ ये दर्द भरे जो शायरी यहाँ मन में जो चल रही है, इमोशन, थॉट्स, इल्यूजेशन और पता नहीं क्या क्या, उसको निकाल के फेंको यार, थोड़ा इधर भी नजर मारो। हौसले बुलंद रखो, अपने दुनिया की परवाह मत करो। हौसले बुलंद रखो, अपने दुनिया की परवाह मत करो। जो डटकर सामना करते हैं वक्त उन्हीं की पसंद करता है। चलते रहो अपनी राह पर, रुकने का नाम मत लो। मंजिल मिले या ना मिले, हिम्मत से कदम बढ़ाते रहो। ठीक है, तो ग्रीन प्योर हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर काम करना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे सेक्टर हैं यहाँ पे। डायबिटिक केयर, डायबिटिक वालों के लिए स्पेशल चुनाव कर सकते हो कि सर मुझे डायबिटिक वालों के लिए काम करना है। लेडीज़ केयर में हमने बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट निकाला है, अभी तक का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट, खासकर महिलाओं के लिए। यानी ऐसी महिलाएं जिनको क्या क्या समस्याएं नहीं होती, महिलाओं के बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे चिड़चिड़ापन होना, बाल झड़ना, भूख न लगना, लिकोरिया की समस्या होती है, समय से भोजन मतलब पौष्टिक आहार नहीं मिलने की वजह से अनेकों प्रकार के उसको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है हेल्थ से रिलेटेड। तो उनके लिए सबका समाधान लेकर के कंपनी आई है लेडी केयर जूस। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के साथ काम करो। 10 प्रोडक्ट मतलब एक प्रोडक्ट का चुनाव करो, एक अच्छा सा बैनर बनवाओ, 200-250 में बढ़िया बैनर, कितना कम खर्चा आएगा, 200-250 में बढ़िया बैनर बन जाएगा, 300-350 में एक अच्छा सा पर्चा बन जाएगा, है ना। और एक अच्छा सा बैनर बनवाओ, एक अच्छा सा पर्चा बनवाओ और एक बढ़िया बोर्ड बनवाओ, एक अच्छा सा रूम लो, 2000-2500, मुश्किल से 3000 के अंदर तुम्हारा काम कंप्लीट। और अपने 2 लोगों का ग्रुप रखो, है ना, और जानकारी दो किसके बारे में, आयुर्वेद के बारे में। इसकी कंपनी की अपनी कंपनी है यार, ग्रीन प्योर हर्बल्स प्राइवेट लिमिटेड। आप छोटा सा एक यहाँ पे वो क्या ले लो, फ्रेंचाइजी ले लो। फ्रेंचाइजी 20-50 हज़ार का नहीं है, खाली 10,000 में फ्रेंचाइजी आपको कंपनी दे देगी। बेहतरीन मार्जिन वार्जन सब कुछ आपको यहाँ पे तय मिलेगा। लिमिटेड प्रोडक्ट रहेगा आपका। 10,000 रुपये में आपको प्रोडक्ट जब जितने की ज़रूरत पड़े 10,000 रुपये जमा कर दो। आपको जब भी जितने की ज़रूरत पड़े 10,000 के अंदर या 10,000 रुपये तक कभी भी उतने प्रोडक्ट मंगा लो। एक बार में 10,000 का प्रोडक्ट मत मंगाओ, है ना। मान लो आपने 10,000 का प्रोडक्ट एक बार मंगवा लिया और वो एक्सपायरी हो गया आपके पास, है ना, या कभी कभी काम चलने में दिक्कत लगता है, तो फिर आपका सही रहेगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा क्राउड इकट्ठा हो जाएगा आपको, आपके सहयोग के लिए कंपनी टाइम की आपकी हेल्प करेगी, आएगी आपके समय पे। आपके वहाँ पे क्या होगा, सेमिनार्स होंगे, MLM वाले नहीं यार, तुम्हारे हेल्थ पे सेमिनार्स होंगे, है ना। स्पेशली महिलाओं को लिए होर्डिंग लगाए जाएंगी, उनको योगा क्लास आने वाले समय में दिया जाएगा, बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। समझ में आ रहा नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट में मत बेचो। मैंने देखा है कि कभी बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं लेकिन समझते ही नहीं, वो सब कुछ रख लेते हैं, सर ये भी दे दो, सर वो भी दे दो, सर सब दे दो। सबके चक्कर में आपका जो कस्टमर है वो कंफ्यूज हो जाता है। आप देखो मार्केट में कितने सारे लोग काम कर रहे हैं। इस समय आप लोग ये ऑडियो सुन रहे होंगे, उससे पहले क्या लग रहा होगा, अरे यार फिर लेके आ गया, लग रहा कुछ MLA में ही बताएगा ये, या फिर से कुछ अपनी सामान बेचने की बात करेगा। बट ऐसा नहीं, हम सामान बेचने वाला नहीं है यार। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कभी धूप है कभी छाँव है, जो हंसकर गुजर गया उसी ने इसको जीना जाना। तो ऐसा नहीं है कि हम बेचने वाले हैं यार, हम रिश्तों की कदर समझते हैं। रिश्तों की कदर उसकी नहीं होती जो हर पल साथ निभाता है, बल्कि उसकी होती है जो दूर रह कर के भी दिल से याद आता है।
तो यार आप सच में, मैं आप लोगों को याद करता हूँ, पता नहीं आप लोग करते नहीं करते। तो आप थोड़ा समझो भाई, ये बहुत बड़ी बात है, गंभीर विषय है। तो 10,000 रुपये का एक छोटा सा फ्रेंचाइजी ले लो, पूरा कंप्लीट पैकेज कंपनी बना करके देगी। एक बेहतरीन पैकिंग ऐसा होगा प्रीमियम क्वालिटी का, मतलब जिस क्वालिटी का हम पैकिंग देंगे बॉस, उस बाज़ार में उसकी प्राइस ऑलरेडी 1500-1600 रुपये का होगा, जबकि 600 रुपये के अंदर अंदर प्रोडक्ट आपको निकालेंगे। क्वालिटी में मैं कह रहा हूँ, कोई फेल कर दे तो पूरा प्रोडक्ट फ्री कर देंगे हम, है ना। तो हमारा तो एक ही चीज़ है कि भाई क्वालिटी के साथ कोई भी, मतलब हम शुरू से ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हम वो करते काम जो अपने घर में अपने लिए करते ना, वही हम पूरी दुनिया के लिए करते हैं कंपनी के साथ, ग्रीन हर्बल में। ठीक है, मैं मानता हूँ जैसे मेरा परिवार, ऐसे आप लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, और पूरा भारत के लोग हमारे घर के सदस्य हैं, हमारी संस्था के सदस्य हैं। और अपने सदस्यों के साथ अपनी माँ, अगर आपके माँ बाप है तो कभी आपके बारे में ऐसा थोड़ी सोचेंगे तो तुम बीड़ी पियो, सिगरेट पियो, तम्बाकू खाओ, गलत काम करो, ऐसा थोड़ी सोचेंगे। कितने भी बुरे हो, लेकिन ऐसा कोई भी माँ बाप नहीं सोचते। तो उस माँ बाप की जो एक लीडरशिप है, वो अपनी संस्था के साथ ऑलरेडी रहती है। तो रिश्तों की कदर करना हम अच्छे से जानते हैं, है ना। है और भी दुनिया में सुकून, है और भी दुनिया में सुकून, वर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का है अंदाज ए बयां। डर से ना भागो, उसका सामना करो, क्योंकि जो इंसान डर के आगे जीत जाता है, जो इंसान डर के आगे जीत जाता है, वही असली जीवन जीता है। तो डर के आगे जीत है कि अगर आपको लगता है कि भाई लेडी केयर जूस के साथ बढ़िया काम किया जा सकता है, तो इससे बेहतरीन प्रोडक्ट अभी तक की कंपनी में अपने पास हमने बनाए नहीं थे पहले। समझ में आ रहा है यार। इसको मैं पर्सनल ही रिकमेंडेशन करूँगा कि भाई अगर आपके घर में वाइफ है, मम्मी पापा, मम्मी है, खासकर महिलाओं के लिए बहन है, तो इस प्रोडक्ट को सच में चला के देखो यार, ज़बरदस्त रिजल्ट है इसका। बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, घर के लिए बोल रहा हूँ। 10,000 20,000 भी लगाने की ज़रूरत नहीं, आप इसे मंगवाओ। अगर